विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया गया। 17 से 22 ग्रेड तक तनख्वाहें 20% बढ़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम उजरत 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपये मुख्तस, 1 करोड़ ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी। निजी शोबे के मुलाजमीन का सिर्फ टैक्स बढ़ेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्स की चक्की में पीस कर रख दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह पर 2,500 रुपये टैक्स। 12 से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपये। 22 से 32 लाख रुपये तनख्वाह पर 35,800 रुपये टैक्स आयद। 32 लाख से 41 लाख रुपये सैलरी पर 58,000 रुपये की तजवीज़। सालाना 6 लाख इनकम टैक्स पर छूट बरकरार रखने की फैसला। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला। टैक्स वसूलियों में 3,800 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा किया जा रहा है। टैग चेयरमैन FBR ज़ुबैर टवाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपए महसूलात जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। नॉन फाइलर को बैरून मुल्क सफर की इजाजत नहीं होगी। नॉन फाइलर अब प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना भूल जाएं। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स में बड़ा इजाफा। नए प्लॉटों, कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी पर 5% FID आयद। फाइलर्स के लिए महसूलात की शरह 15%, नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की तजवीज़। नॉन फाइलर ताजिर के लिए एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। नॉन फाइलर्स की मोबाइल कॉल्स पर 75% तक टैक्स लगाने का फैसला। लेट फाइलर पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। तांबा, कोयला, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद। सेल्स टैक्स की छूट, रियायती शरह और इस्तिस्ना खत्म। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट भी खत्म। स्टील और कागज़ की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजवीज़। शीशे की दरामदी अशिया पर ड्यूटी खत्म। सीमेंट पर FED 2 रुपये किलो से बढ़ाकर 3 रुपये करने की तजवीज़। जाली और स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों को जेल भिजवाने और दुकानें सील करने की तजवीज़। सोलर पैनल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए रियायत देने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी। हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा मान लिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये लीटर मुकर्रर। हाई ऑक्टेन पर 75 रुपये लीटर लेवी आयद। मिट्टी के तेल पर 50 रुपये लीटर मुकर्रर। आइंदा साल के बजट में LPG पर 30,000 रुपये टन लेवी आयद। $8,500 अरब रुपये खसारे का विफाकी बजट पेश। मजमूई हजम 18,877 अरब रुपये रखा गया। FBR की टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,970 अरब रुपये मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन का हदफ 4,845 अरब रुपये होगा। कर्जों पर सूद की अदायगियों की मद में 9,775 अरब रुपये खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,122 अरब रुपये तजवीज़। सब्सिडीज़ की मद में 1,363 अरब रुपये के फंड्स मुख्तस। तरक्याती बजट का हजम 1,500 अरब रुपये रखा गया। अपोजिशन ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। बजट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने जाली बजट पेश किया। बैरिस्टर गोहर के मुताबिक हमें बजट की कॉपियाँ मिली, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लिया गया। जब बजट आता है रिलीफ नहीं तकलीफ ही लाता है। आज तक महंगाई कम करने वाला बजट किसी ने पेश नहीं किया। शहरियों ने विफाकी बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं रोजगार में इजाफा और महंगाई में कमी की जाए। ताजरों ने बजट को कारोबार दुश्मन और अवाम दुश्मन करार दे दिया।
वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल सेनेट में पेश कर दिया। दरामदी मेडिकल टेस्ट किट्स पर 20% सेल्स टैक्स आयद। ट्रैक्टर, पोल्ट्री और कैटल फीड पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़। टायरों के चेक वॉल पर 16% सेल टैक्स। शमसी तवानाई के लिए पावर केबल पर 20% सेल्स टैक्स। न्यूज़ प्रिंट, किताबों और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद। जमशुदा अजला में प्लांट, मशीनरी और बिजली की दरामद पर 6% सेल्स टैक्स की तजवीज़। चीनी हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। शीरखार बच्चों के दरामदी दूध पर भी सेल्स टैक्स में इजाफा। सूबों को विफाक से 7,438 अरब रुपए मिलेंगे। कौमी बचत और दीगर ज़राए से 2,665 अरब रुपए आमदन का तखमीना। बैंकों से 5,142 अरब रुपए कर्ज लेने का अंदाज़ा। निजकारी से 30 अरब रुपए आमदन हासिल होगी। आइंदा माली साल जारी अखराजात 17,230 अरब रुपए तजवीज़। हुकूमती अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस। फाटा और पाटा के लिए इनकम टैक्स इस्तिस्ना में 1 साल की तौसी। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में कायम फैक्ट्रियों और कारखानों पर सेल्स टैक्स आयद। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म। गाड़ियों पर टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय कीमत पर होगी। टेक्सटाइल और चमड़े की ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। चैलेंजेस के बावजूद इक्तिसादी महाज पर पेशरफ्त मुतासिर कुन रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, सरकारी अखराजात कम कर रहे हैं। IMF से स्टैंड बाई मुआहदे से मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। मईशत बेहतर होने की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। हुकूमत की मुआशी बहाली की कोशिशें बारावर साबित हो रही हैं। ये वक्त है मईशत में प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दें। PIA की निजकारी तेज। सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स किया जाएगा, फिर कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। माजी में गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों से अवाम को महंगाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मखलूत हुकूमत का पहला बजट पीपल्स पार्टी क़यादत शरीक न हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास से पहले वापस चले गए। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान असम्बली ने बजट इजलास में शिरकत की। खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नवीद कमर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह शरीक हुए। बाइकआउट के ऐलान के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो को मनाने उनके चैम्बर में गए, लेकिन कामयाबी न हो सकी। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल भी बजट सेशन में शरीक न हुए। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। दोनों जमातों में बातचीत के एक और दौर पर इत्तेफाक। हुकूमती वफ्द आज पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी PSDP के मुतालबे पर कोई लचक नहीं दिखाएगी। मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फारूक सत्तार कहते हैं, हुकूमत के साथ हैं लेकिन बजट में रिलीफ देना चाहिए था। आज कौम ने देख लिया ब्लैकमेल MKM है या पीपल्स पार्टी। हुकूमती ढांचे में तब्दीली की सिफारिशात पेश। कुछ सरकारी इदारे बंद, कई जम करने और बाज़ इदारों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। कलील और वस्त मुद्दती सिफारिशात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। सरकारी एहलकारों के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी। कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम लाने। मोनोटाइजिंग की सहूलत देने वालों से सरकारी गाड़ियाँ फौरी वापस लेने की सिफारिश। तजावीज़ पर आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील। 10 हफ्ते में जामे रिपोर्ट तलब। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली मेसानिया का कुल हजम 5,390 अरब रुपये मुतवक्के। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजा रहमान असम्बली में पेश करेंगे। पंजाब को 37 अरब रुपये विफाक से NFC के तहत मिलने का इम्कान। तनख्वाहों की मद में 597 अरब रुपये तजवीज़। पेंशन की मद में 447 अरब रुपये तजवीज़। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब, तालीम के 600 अरब रुपये रखने का तखमीना। सिंध का बजट 14 जून को पेश होगा।
लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए रिस्पांस सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खसूसी ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरिया में पहुंचेगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना किया, वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। सड़कों पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर और पायदार प्लानिंग की हिदायत। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी के कत्ल पर वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। SHO मोमिनाबाद को मुअत्तल करने का हुक्म। SSP वेस्ट को रिपोर्ट भेजने की हिदायत। दूसरी जानिब कुरंगी अवामी कॉलोनी पुलिस की KDA ऑफिस के करीब कार्रवाई। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म। सिब्बी, डेरा गाजी खान और मोइंजोदड़ो में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। दादू 46, सखर, भावलपुर, सरगोधा और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, अटक, नौकंडी, बन्नू, नवाबशाह और तुर्बत में 44 डिग्री की कमी। कराची से पेशावर तक लोड शेडिंग। गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। गैस की लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सिंध असम्बली में गैस की बंदिश के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक मंजूर। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में भाव ताउरूज पर। होशरुबा महंगाई में पसंद का जानवर खरीदना चैलेंज। व्यापारियों के तगड़े जानवर के मुंह मांगे दाम की डिमांड। ग्राहकों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा।